नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। देखिए, एनडीए की नई सरकार गठित होने के बाद मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मोदी 2.0 जैसी ही मोदी 3.0 सरकार का स्वरूप देखने को मिला है। कैबिनेट में शामिल किए घटक दलों के नए चेहरों को भी अच्छे खासे बजट वाले विभाग दिए गए हैं। कैबिनेट में कुल 55 मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है। इनमें 30 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 5 स्वतंत्र प्रभार है। कई मंत्रियों के 2 से 3 विभागों की जिम्मेदारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और वे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग रखे हैं, जो कि किसी भी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। एनडीए के सहयोगी यानी एलजेपी चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, हम चीफ जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय और जेडीयू के पूर्व चीफ राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और मछली पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। टीडीपी नेता राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी को इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय की कमान दी गई है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये मंत्रालय। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये ऐसे मंत्रालय है जहां क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्यात में 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान है। इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। वर्ष 2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का तात्पर्य ऐसी एक्टिविटीज से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात करता है। वर्तमान में देश में करीब 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की खपत होती है। वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा $1 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। अब अगर देश में फूड प्रोसेसिंग पर ठीक से काम किया जाए तो हमारे दूसरे देशों से निर्भरता कम होगी और यहाँ किसान और व्यवसायों से जुड़े लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। 2023-2024 में इस मंत्रालय का बजट 3290 करोड़ रुपए था। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी चिराग पासवान ने संभाली है। अब आता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। इस सेक्टर को विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। ये विभाग कम पूंजी निवेश के साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और रोजगार के उल्लेखनीय अवसर सृजित करता है। ये देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कई तरह के उत्पादों का उत्पादन और निर्माण करता है। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्टेक होल्डर की मदद से खादी, ग्राम और कायर उद्योग के विकास में भी मदद करता है। 2023-2024 में इस मंत्रालय का बजट 22,137.95 करोड़ रुपए था। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जीतनराम मांझी ने संभाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि समय समय उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती है। पंचायती राज मंत्रालय और मछली पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को मिली है। पहले बात पंचायती राज मंत्रालय की करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में बनाया गया था। ये ग्रामीण विकास, स्थानीय निकायों और नागरिक कार्यक्रमों जैसे सड़कों, फुटपाथों, पुलों, जल निकासी सिस्टम, पार्कों, पाइप जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव और निर्माण के लिए अनुदान मुहैया कराता है। भारत की त्रिस्तरीय पंचायत समिति और प्रशासनिक संरचना को पंचायती राज प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सुधार लाना है। ये समावेशी विकास लक्ष्य प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन एवं ग्रामीण से शहरी प्रवासन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। 2023-2024 में पंचायती राज मंत्रालय का बजट 1183.64 करोड़ रुपए था।
वहीं अब पशुपालन और डेयरी विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कर दिया गया है। पहले यह कृषि मंत्रालय के विभाग में शामिल था। यह विभाग पशुधन उत्पादन, संरक्षण, बीमारियों से सुरक्षा, पशुधन में सुधार और डेयरी विकास से संबंधित मामलों के साथ साथ दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों को संभालता है। विभाग पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीति और कार्यक्रम तैयार करते हैं और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देता है। पशु उत्पादकता में सुधार के लिए राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में उपेक्षित बुनियादी ढांचे का विकास में पहल करता है। पशुपालन का संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का 2023-2024 में 7105.74 करोड़ रुपए का बजट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।